नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योग दर्शन में। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम मोटापे से जुड़ी सारी बातें आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले योग पे फोकस करते हैं और बाद में हम आपको डाइट प्लान के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए उससे सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम शुरू करते हैं। दोनों हाथों को अपने यहाँ कंधे पर रखेंगे और इस तरह से राउंड राउंड क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस प्रक्रिया को कम से कम 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाना है, ऐसे। उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे नीचे लाएंगे और फिर दोनों हाथों को सामने करके मुट्ठी बंद करेंगे और अपनी मुट्ठियों को क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट करेंगे, ऐसे। 5 बार इसको क्लॉकवाइज करेंगे और 5 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज वापस ऐसे घुमाएंगे। इससे क्या है कि हमारी कलाइयों की मसल्स मजबूत होंगी। जब हमने कंधा रोटेट किया तो आपको कंधे के दर्द में आराम मिलेगा। जिन व्यक्तियों को सर्वाइकल है उसमें आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा थोड़ा सा वार्म अप या सूक्ष्म व्यायाम। अब हम शुरू करते हैं आसन प्रक्रिया। तो सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन का। तिर्यक ताड़ासन के लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे और अपने दोनों हाथों को इस तरह से ले जाएंगे। कंधे के बराबर तक हाथ इस तरह रहेंगे और कंधे के ऊपर जाकर हथेलियां आसमान की तरफ हो जाएंगी और ऐसे आसमान में ले जाके सिर के ऊपर ऐसे फिंगर लॉक कर लेंगे। फिंगर लॉक करने के बाद पैरों में इतना फासला रखेंगे 1-1.5 फीट का और फिर दोनों हाथ आसमान की तरफ ऐसे खींचते हुए इस पोजीशन में आएंगे। अब शुरुआत करेंगे हम राइट साइड की तरफ। दाहिनी तरफ झुकेंगे इस तरह। फिर लेफ्ट साइड जाएंगे। साथियों, ध्यान रखना है कि जब हम अपना हाथ राइट साइड ले जाएं तो सांस अंदर भरते हुए, सांस को अंदर भरेंगे और हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। हमारे हाथ फोल्ड नहीं होने हैं, हाथ बिल्कुल सीधे रखना है और इस तरह से जाएंगे। साथियों, कुछ लोग गलती कर देते हैं, उस हाथ को आगे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ये गलत है। सही तरीका यह है कि हाथ को बिल्कुल कान के बराबर में रखें और बिल्कुल कमर की साइड में बिल्कुल सीधे ऐसे जाएं। हाथ को नीचे लाएंगे तो बिल्कुल इस पोजीशन में नीचे लाएंगे और इससे क्या होगा कि हमारी जो साइड में यहाँ पर चर्बी जम जाती है ये खींच जाएगी और इससे आराम मिल जाएगा आपको। यहाँ की चर्बी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। अब अगला अभ्यास करेंगे हम। ये तो हो गया आपका तिर्यक ताड़ासन। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए क्या करेंगे, पैरों को और खोलेंगे थोड़ा सा, इतना पैर खोल लेंगे। अपना दाहिना हाथ ऐसे हथेली बाहर की तरफ और बाएं हाथ अपने यहाँ रखेंगे, ऐसे धीरे धीरे ऊपर लाएंगे और ऐसे झुकते हुए चले जाएंगे। फिर बाएं हाथ ऐसे ऊपर लाएंगे और धीरे धीरे आराम से पहला अभ्यास थोड़ा आराम से करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा स्पीड बनाएंगे और लंबी लंबी सांस लेते रहेंगे। इस अभ्यास को शुरुआत में 5 बार इस तरफ और 5 बार इस तरफ शुरू करेंगे और धीरे धीरे आप अब इसको 25 से 50 बार तक करते जाएंगे। जितना अधिक करेंगे ये हमारी थाइस की चर्बी, कमर की चर्बी, पेट की चर्बी को कम करेगा। तो ये आसन इसके बाद हम शुरू करेंगे। ये हो गया आपका तिर्यक ताड़ासन। अब हम करेंगे कोणासन। कोणासन के लिए दोनों पैर ऐसे करेंगे
दाएं हाथ से बाएं पैर को टच करना है और बाएं हाथ से दाएं पैर को टच करना है। ये होता है कोणासन। तो अब इसका अभ्यास धीरे धीरे शुरू करेंगे। ऐसे ध्यान रहे हमारा हाथ जब ऊपर जाता है तो हमारी निगाह है हाथ की तरफ होनी चाहिए, ऐसे, और ऊपर तक उठेंगे। इसका अभ्यास भी तेजी से करेंगे, थोड़ा सा ऐसे। इस सारे अभ्यास से केवल पेट पे ही नहीं, पूरी बॉडी पे असर पड़ेगा। पूरी बॉडी का मोटापा खत्म होगा। हाथ का, पीठ का, कमर का, पेट का, हर जगह के मोटापे पर फर्क पड़ेगा और हमारा शरीर सुडौल और सुंदर दिखने लगेगा। तो ये था कोणासन। अब अगला अभ्यास करेंगे। अगले अभ्यास के लिए दोनों हाथ साइड में ले जाएंगे ऊपर। पादहस्तासन, इस आसन को कहते हैं पादहस्तासन। दोनों हाथों को अपने पैर के पंजों के बराबर में रखेंगे। सांस को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, सांस अंदर भरते हुए। सांस अंदर भरेंगे और दोनों हाथ पीछे झुक जाएंगे, जितना कंफर्टेबल झुक सके। सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे, और अपने घुटनों से माथे को टच करने की कोशिश करें धीरे धीरे। शुरुआत में आपके हाथ यहाँ तक भी आ सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हाथ आपके यहाँ तक आ जाएंगे। इसी आसन को हम थोड़ा सा तेजी से करेंगे। लंबी लंबी सांस। पीछे झुकेंगे तो सांस अंदर और नीचे झुकेंगे तो सांस बाहर। इस तरह से इसको अभ्यास करेंगे। साथियों, इसका अभ्यास आराम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आसन में कोई जल्दबाजी ठीक नहीं है। अभ्यास करेंगे धीरे धीरे तो आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, और इसको धीरे धीरे 25 से 50 बार करेंगे। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो आपको इसमें आराम मिलेगा। आइए अब हम बैठ के कुछ आसन करेंगे। ऐसे अपने पैरों को इतना फैला लेंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जिसमें आप कंफर्टेबल फील हो। ऐसे हाथ को ऐसे कर लेंगे पैरों को, और दाहिने हाथ से बाएं पैर टच करेंगे और हथेली ऐसे ले जाएंगे आगे। फिर बाएं हाथ से दाहिना पैर पकड़ेंगे ऐसे, और फिर इसको तेजी से लंबी लंबी सांस को लंबी लंबी खींचते रहेंगे। जोर से सांस लेंगे। इसे थोड़ी से स्टार्ट करेंगे और इसको भी बढ़ाते जाएंगे। 2-2 4 करके 20 से 25 बार डेली करेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर कमर की चर्बी खींचेगी और हमारी कोर मसल्स मजबूत होगी। ये हो गया स्थित कोणासन। हम अब अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे चक्की आसन का। चक्की आसन के लिए अपने दोनों फिंगर लॉक इस तरह से कर लेंगे, और जब हम आगे झुकेंगे तो सांस बाहर छोड़ देंगे, और पीछे आएंगे तो सांस अंदर ले लेंगे। इसको कैसे से करेंगे हम आपको बताते हैं। राइट साइड से शुरू करेंगे, दाहिने हाथ की तरफ से शुरू करेंगे। जब आगे आएंगे तो पंजे के पास से हाथ आएगा, ये कोहनियां फोल्ड नहीं होंगी, हाथ सीधा रखना है। पंजे के पास से हाथ आएगा, और पीछे आएंगे तो कोशिश करें कि यहाँ जंघाओं के ऊपर से हाथ जाएगा ऐसे।
अब इसी आसन को हम एंटी क्लॉकवाइज, इसकी विपरीत दिशा में करेंगे, जिससे हमारी बॉडी का बैलेंस बराबर रहे। अब हम बाईं तरफ शुरू करेंगे। साथियों, ये हो गया चक्की आसन। अगला अभ्यास शुरू करने के लिए हम अब लेट जाएंगे, सीधे लेट जाएंगे इस तरह से। हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन व्यक्तियों का पेट खराब रहता है, जिनकी नाभि टिक जाती है, बार बार नाभि टिक जाती है, पेट में दर्द होता रहता है, पेट कंप्लीट साफ नहीं होता है, तो उनके लिए एक आसन बताना चाहूँगा। दोनों हाथों को यहाँ हिप के नीचे ऐसे लगा लेंगे इस तरह से। दोनों पैर, अंगूठे, पंजे आपस में मिले हुए। इस पैर को 30 डिग्री पे यहाँ ले जाके रोकना है। यहाँ पर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तक अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसको रोकेंगे। यहाँ पर इस आसन को कहते हैं उत्तान पादासन। उत्तान पादासन जब तक करेंगे जब तक आपके पैर कांपने न लगें। जब पैरों में कंपन उत्पन्न होगी और आप थक जाएंगे तो धीरे से नीचे रख लेंगे इस तरह से। तो साथियों, उत्तान पादासन के बाद हम करेंगे अगला अभ्यास। अगले अभ्यास के लिए दोनों पैरों को आसमान तक उठाएंगे इस तरह से और अर्ध हलासन की पोजीशन में आएंगे। इसे कहते हैं अर्ध हलासन। पैरों को ऐसे नीचे ले जाएंगे, नीचे जमीन पे जोर से नहीं रखना है, धीरे से टच होना चाहिए। और इस तरह से दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे यहाँ कंप्लीट दबा के रखेंगे इस तरह से और अर्ध हलासन ऐसे करेंगे। लंबी लंबी सांस लेते रहेंगे और ऐसे करेंगे। इन आसनों को स्टार्टिंग में 8-10 बार करेंगे, लेकिन जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो इसको 20 से 25 बार तक, 50 बार तक करेंगे। जितना अधिक करेंगे ये लोअर फैट पे आपके फर्क डालेगा, थाइज मजबूत करेगा और यहाँ लोअर फैट की चर्बी खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे पूरे पेट पे दबाव पड़ता है। इसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से पीछे ले जाएंगे ऐसे। हस्तपादासन कहते हैं इसको, हस्तपादासन। और अधिक आप कर पाते हैं तो आप पीछे तक जाएंगे ऐसे। जब आप आगे झुकेंगे तो सांस बाहर छोड़ देंगे और पीछे जाएंगे तो सांस अंदर भरेंगे। सांस अंदर भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे इस तरह से। ये अभ्यास आपके लोअर फैट और अपर फैट दोनों को क्योर करेगा, दोनों में लाभ करेगा। तो अब अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में सबसे पहले दाहिने पैर को, अपने राइट लेग को इस तरह से लाएंगे और अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे। अपने पेट को पूरी तरह दबा लेंगे यहाँ पर इस तरह से, फिंगर लॉक करके दबा लेंगे। दबाने के बाद सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी नासिका को अपने घुटनों से टच करना है और हाथों की स्थिति ऐसी रहेगी। पैर के पंजे दोनों बाहर की तरफ खिंचे हुए रहेंगे, जिस तरह आप देख पा रहे हैं। धीरे से गर्दन को नीचे ले आएंगे और फिर पैर को इस तरह से सीधा करेंगे। इसके बाद अगला पैर, बायां पैर इस तरह पकड़ेंगे और सेम पहले की स्थिति में इस तरह से चेस्ट के ऊपर लाएंगे और पेट को दबा देंगे इस तरह से और नासिका को अपने घुटनों से लगाएंगे। फिर सीधे हो जाएंगे, पैर सीधे कर लेंगे। ये हो गया अर्ध पवन मुक्तासन। अब पूर्ण पवन मुक्तासन करने के लिए दोनों पैर एक साथ
इस तरह से कर लेंगे, फिंगर लो इस तरह से, हाँ पकड़ लेंगे कंफर्टेबल। रिलैक्स, दोनों पैरों को सीधे कर लेंगे। और मुक्तासन से हमारे पेट में जो विषैली गैसें हैं, अनावश्यक गैस बन जाती हैं, उनसे छुटकारा मिल जाता है और पूरे पेट पे दबाव पड़ता है। पवन मुक्तासन के बाद यदि आप लोग सामर्थ्य करने में अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से सामर्थ्य है तो आप एक अभ्यास करेंगे जिससे पेट बहुत जल्दी पेट की चर्बी खत्म हो जाएगी। और ये आसन इस तरह है। जब पैर फैलाएंगे सांस बाहर, और जब अंदर आएंगे तो सांस बाहर छोड़ देंगे इस तरह से। लंबी लंबी सांस। रिलैक्स। अब हम अभ्यास करने के बाद बाई करवट लेते हुए, करवट बाई लेंगे, इस तरह से उठ जाएंगे आराम से। दोस्तों, इन अभ्यासों को बहुत ही आराम से, बहुत ही सावधानी से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से करना है, क्योंकि योगाभ्यास के दौरान कोई भी जल्दबाजी करना ठीक नहीं होता है। अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि योगाभ्यास को अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में लाएं, इसे अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं। सुबह जल्दी उठें। जो लोग चर्बी को जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं, मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी पिएं, बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला करे 1 गिलास पानी पिएं। उसके बाद फ्रेश होने जाएं। फ्रेश होकर आकर तो उसके बाद अपना योगाभ्यास शुरू करें। उससे आपका पेट साफ रहेगा। खाने में आपको ध्यान रखना है कि चिकनाई युक्त पदार्थ नहीं लेना है। पूड़ी, पराठे, समोसे, चिकनाई से बचना है। सिंपल खाना खाना है। खाने में सलाद खाएं, खाने से पहले सलाद लेना है, और सादा खाना खाना है, सिंपल भोजन करना है। ये अभ्यास 1 दिन या 2 दिन करने से कुछ नहीं होगा। इसको आप रूटीन में डेली करेंगे, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही हम अगली वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।